प्रणाम आप सभी को। आप सभी का हमारी नियमित योग कक्षा में स्वागत है। तो आप सभी साथी स्वस्थ होंगे ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं और आप स्वस्थ हों। तो साथियों, हमारे फेसबुक कक्षा में जिस विषय पर हम अभी लगातार चर्चा कर रहे हैं और कुछ हम कहें कि जिस एक समस्या को लेकर के हम सब ने जिस मुकाम पर आज हम पहुंच चुके हैं, जिस क्षेत्र पर हम अपना सर्वस्व दे चुके हैं, ठीक है। हम पहले भी योग से जुड़े हुए थे, लेकिन जब कोरोना आया तो उस कोरोना काल के दौरान ये एक नई तकनीकी और इन सब नए नए आयाम, नए नए विचारों के साथ हम आप तक पहुंच रहे हैं। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए तो अभी हम कुछ दिनों से केवल उसी विषय पर बात कर रहे हैं जिस वजह से आप हम मिले हैं, जिस वजह से हम आप तक पहुँचे हैं और आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तो कल हमारे एक साथी भाई ने हमसे पूछा था कि मास्क की आवश्यकता क्यों, है ना। तो इन सारे सवालों के जवाब हम आपको अपने सेशन की शुरुआत करने के पश्चात देंगे। पहले हम आज का अभ्यास करेंगे। आज के अभ्यास से पहले हम प्रार्थना का अभ्यास करेंगे। हरिओम मैम, हरिओम। तो आइए आप सभी साथी अपने फर्स्ट फिंगर को, ठीक है, अपने अंगूठे के बिल्कुल मूल में लगाएंगे इस तरह से और अपने अंगूठे से अपनी फर्स्ट फिंगर को प्रेस करके रखेंगे, ठीक है। वायु मुद्रा का हम अभ्यास करेंगे। ये वायु मुद्रा है। वायु मुद्रा इस तरह से बनाएं और अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखेंगे। सहजता के साथ आंखें बंद करेंगे और लंबी गहरी सांस। तीन से 5 बार लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। अपने योगासन मंत्र का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी सांस लें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रभरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ प्रणाम स्थिति में अपने माता पिता गुरु इष्ट को प्रणाम करें, उन्हें नमन करें और सहजता के साथ अपनी धरती माता को स्मरण करें। अपनी धरती माता का धन्यवाद दें, अभिनंदन करें, आभार व्यक्त करें। मानसिक रूप से उन्हें प्रणाम करें, आत्मिक रूप से प्रणाम करें। सहजता के साथ अपनी नासिका के अग्रभाग पर ध्यान लगाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। तो पहले तो आप सभी साथी लाइव को शेयर करिए ताकि सभी लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। जितने अधिक लोगों को आप जोड़ सकते हैं, आप जितने अधिक लोगों तक इन कक्षाओं को पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, ठीक है। जो स्वास्थ्य के लिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि किस तरह से आप घर पर रहकर कौन से ऐसे अभ्यास हैं जिनसे कोरोना को हरा सकते हैं, ठीक है। तो कल हमने अभ्यास किया था सूर्य नमस्कार और भस्त्रिका प्राणायाम का। आज हम केवल प्राणायाम आदि का अभ्यास करेंगे। कौन कौन से ऐसे प्राणायाम हैं जिनका हम अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला, आप सभी साथी अपने ध्यान रखिएगा, पद्मासन सुखासन में बैठना है आपको। सिद्धासन में आपकी स्पाइन पूरी सीधी होनी चाहिए। जो साथी नए अभ्यासी हैं, पहली बार बैठ रहे हैं या कभी कभी बैठते हैं, तो वो साथी अपना मोटा चादर लें, पिलो लें
और उसे अपने हिप के नीचे लगाएं और आराम से बैठिए। ठीक है, अभी हम अभ्यास करेंगे। पहले भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका के हम 2 अभ्यास करेंगे, एक मंद गति के साथ, एक थोड़ा मध्यम गति के साथ। ठीक है ना, यस। तो आप सभी साथी वेरिएशन के साथ करेंगे ताकि थोड़ा सा आपका शरीर का वार्म अप भी हो जाएगा, है ना। आपके जो ऑर्गन्स हैं, आपके चेस्ट से ऊपर वाले ऑर्गन्स, इनमें थोड़ी सी स्फूर्ति आ जाएगी, ताजगी का महसूस आपको होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। किस तरह से आप अभ्यास करेंगे, जब आपके हाथ यहाँ नीचे रहेंगे तो इस तरह से मुष्टिका बनी हुई रहेगी, और ऊपर जाएंगे तो ऊपर गए और इस तरह से ओपन हो जाएंगे। ठीक है ना, पूरे ऊपर जाने के बाद ओपन होंगे, ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से। ठीक है, यस। तो आइए किस तरह हम अभ्यास करेंगे। ऊपर गए, इनहेल किया, एक्सहेल, नीचे आए और इस तरह से बंद, ऊपर ओपन। ठीक है ना, इस तरह से जाते समय ही ओपन हो जाएंगी और जाने के बाद पूरा ओपन। ठीक है, यस। बिल्कुल मंद गति के साथ अभी हम इसका अभ्यास करेंगे। बीस से 25 बार हम इसका अभ्यास करेंगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, यस, रिलैक्स। अब हम मध्यम गति के साथ इसका अभ्यास करेंगे, अर्थात ना तो बिल्कुल धीरे ना बिल्कुल तेज, बिल्कुल बीच वाली गति के साथ आप इसका अभ्यास करेंगे, जिसे मध्यम गति बोलते हैं। ठीक है, तो मध्यम गति के लिए जो यंगस्टर्स है वो अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। किस तरह से इस तरह से। ठीक है, रिलैक्स, रिलैक्स करें, अपनी सांसों को आराम दें। धीरे धीरे डीप इनहेल और एक्सहेल का अभ्यास आपको करना। ठीक, यस। आगे नेक्स्ट हमारा प्राणायाम है भस्त्रिका के बारे में आपको बता दें। भस्त्रिका आपके लंग्स की कैपेसिटी, इसकी पावर एंड इसकी वर्किंग पावर को डेवलप करता है। जिन साथियों को अस्थमैटिक प्रॉब्लम है वो केवल धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे, यानी कि मंद गति से इसका अभ्यास करेंगे। बाकी बच्चे और जो यंगस्टर्स हैं वो तीव्र गति के साथ इसका अभ्यास कर सकते हैं। बच्चों को मंद गति से भी करवाया जाता है, मध्यम गति से। ठीक है, यस। और जो एजेड हैं, हमारे वृद्धजन हैं, हमारे आदरणीय बड़े हैं, उन्हें बहुत आराम से इसका अभ्यास करवाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह से अस्थमैटिक वालों को करवाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से इनको अभ्यास करवाया जाता है, बिल्कुल धीरे धीरे, यानी कि मंद गति के साथ। आइए नेक्स्ट हमारा प्राणायाम का अभ्यास हम करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम का हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके अंदर पॉजिटिविटी का संचार करता है, या हम कहें कि पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है, जो आपके मूलाधार से लेकर के, ठीक है, मूल आधार से उत्पन्न होती है और धीरे 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 आपके अनाहत चक्र तक आती है, अनाहत से आपके सहस्त्रार्ध तक आती है। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक पॉजिटिविटी, एक गुड फीलिंग हमेशा रहती है नाड़ी शोधन प्राणायाम से। ध्यान रखिएगा, आपको तनाव से, आपको डिप्रेशन से, किसी भी तरह की चिंता हो, है ना, तो आप
इन प्राणायामों का अभ्यास करें। लेकिन ध्यान रखिए, ये प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, विशेषतः आप प्राणायाम का अभ्यास इवनिंग में भी कर सकते हैं और सुबह भी कर सकते। सुबह तो आपको करनी ही है, लेकिन नाड़ी शोधन के लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, दोनों हाथ मेरे आपके सामने बंधे हुए हैं, कि अगर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो प्रातःकाल की वेला को ही चुनें। हम सुबह ही इसका अभ्यास करें तो आपको इसके लाभ और परिणाम दोनों प्राप्त होंगे। ठीक है, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको सुबह ही करना है, ध्यान रखिएगा। अपने राइट हैंड को इस तरह से उठाइए, ठीक है, इसकी फर्स्ट फिंगर, अब इसकी मिडिल फिंगर दोनों, ठीक है ना, इनको आप अपनी फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरह से रखेंगे, ठीक है। बाकी जो ये रिंग फिंगर है इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। यस, आपकी ये जो दोनों फिंगर्स हैं ये यहाँ पर लगाएंगे, बिल्कुल हमारे तिलक वाले स्थान पर इनको इस तरह से लगाना है, बस प्रेशर नहीं डालना है, केवल स्पर्श करना है। बाकी दोनों, एक थंब से और आपकी एक स्मॉल फिंगर से आपको अपने दोनों नथुनों के ऊपर, यानी कि नोजल्स के ऊपर अपने इनको रखना है। यस, ठीक है ना, इस तरह से आपको रखना है। यस, अब हम लेफ्ट नोजल से इनहेल करेंगे, सेम अनुलोम विलोम की तरह भी आपको करना है, लेकिन ध्यान रहिए दोनों फिंगर्स हैं ये आपके आज्ञा चक्र पर इस तरह से लगेंगे, ठीक है। मन में आप गायत्री का, मन में आप ओमकार का स्मरण करते रहेंगे। 5 मिनट हम इसका अभ्यास करेंगे, 5 मिनट यानी कि 10 12 60 राउंड हम इसका अभ्यास करेंगे, ठीक है ना। यस, इस तरह चाहे आपके हाथ, अगर ऐसे मान लो अभी आपको अभ्यास नहीं है तो आप अपना हाथ चेंज भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। यस, ठीक है। यस, प्रेशर नहीं डालना है अपनी इन दोनों फिंगर से, ध्यान रखना, अपने आज्ञा चक्र पर केवल स्पर्श करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इन दोनों से आपको नोजल्स को कंट्रोल करना है, एक बार आ रहा है एक बार जा रहा है, प्रेशर नहीं डालना किसी भी तरह का, केवल इनहेल और एक्सहेल का अभ्यास करना है। दूसरा हाथ आप वायु मुद्रा में रखें, ज्ञान मुद्रा में रखें, चिन्मय मुद्रा में रखें, ठीक है, किसी भी मुद्रा में रख सकते हैं। ध्यान रहे मुंह से श्वास नहीं लेना। आपको बता दें, सुबह प्राणायाम करने का क्या फ़ायदा है, क्यों सुबह के लिए आपके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, क्यों आपको सुबह जल्दी उठने के लिए फोर्स किया जाता है, क्यों आपको हर कोई ज्ञान देता है कि आपको सुबह जल्दी उठना है, क्यों? तो आप साथियों को बता दूं कि हम जब सुबह जल्दी क्यों उठते हैं, क्यों उठने के लिए बोला जाता है। प्रातःकाल आपका जो वायुमंडल है इसमें प्रदूषण की मात्रा बहुत कम होती है, ध्यान रखिएगा, आज के समय को देखते हुए बता रहा हूँ। प्रदूषण की मात्रा बहुत कम होती है, साथ में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा हुआ होता है, और प्राणायाम के दौरान हम ब्रीदिंग का अभ्यास करते हैं जिससे ऑक्सीजन हमारे शरीर में ट्रांसफ़र होती है। अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर रखें, ध्यान रखिए।
धीरे से आंखें खोलेंगे और इसे हाथों को रिलैक्स करें। ठीक है, आंखें आप ऐसे खुली भी रख सकते हैं, लेकिन आपका पूरा ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर होना चाहिए। ठीक है ना, आपकी अपनी अकॉर्डिंग आपको आंखों का अभ्यास रखना है। यस, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का हमने अभ्यास किया, जो आपके 72,072 करोड़ कुछ ऐसे नाड़ियों को शोधित करता है। ठीक है ना, 72 करोड़ 72,72,700 कुछ ऐसे नाड़ियां हैं आपके शरीर में जिन्हें ये रिलैक्स करता है, जिन्हें प्यूरिफाई ब्लड के साथ, प्यूरिफाई ऑक्सीजन के साथ प्रवाहित करता है। ठीक है, यस। नेक्स्ट हमारा अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम का हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद उज्जयी प्राणायाम और हम अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। केवल 5 प्राणायाम का आज हम अभ्यास करेंगे। तो अभी हम अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के 20 राउंड का हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, समथिंग 1 से 1.5 मिनट में आपका ये अभ्यास कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको शीत प्रकृति है, यानी कि आपको जुकाम बार बार लगता है, जुकाम जैसी समस्याएं हैं, नज़ला है, तो आप लेफ्ट नोजल से इनहेल करेंगे। ठीक है, बाकी सभी साथी राइट नोजल से इनहेल करने का अभ्यास करें। जिन्हें बहुत अधिक गर्मी है, बहुत अधिक छाले होते हैं पेट में, आंतों में, मुंह में, तो वो सभी साथी अभ्यास करेंगे। ठीक है ना, तो आइए, सामान्यतया हम लेफ्ट नोजल से ही इसका अभ्यास करते हैं, तो वो आपकी प्रकृति के ऊपर है। ठीक है ना, आपकी कैसी प्रकृति है, आपकी बॉडी किस तरह का एनवायरनमेंट एक्सेप्ट करती है। ठीक है, चंद्र और सूर्य स्वर से इनका अभ्यास हम करते हैं। तो यस, आइए, तो अभी हम केवल लेफ्ट नोजल से इनहेल और एक्सेल का अभ्यास करेंगे। ठीक है, जिसे चंद्र स्वर कहा जाता है। ठीक है, यस। सुबह के समय आपके दोनों नोजल्स अच्छा वर्क भी करते हैं, इनमें किसी तरह का अवरोध भी नहीं होता है कि बिना किसी प्रेशर के हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। ईमानदारी से कर रहे हैं आपको ये 20 स्ट्रोक। ठीक है, 20 राउंड। मास्क की आवश्यकता क्यों, ये प्रश्न भी हमारे सामने कल आया था, तो उन महाशय के लिए हम बता दें। मास्क अभी है ना, आपके इस समय में वैक्सीन का कार्य कर रहा है। 80% जो वायरस है उसके फैलने का खतरा कम हो जाता है मास्क लगाने से। आप सामान्य सादा मास्क का भी प्रयोग करें तो भी, और आप मेडिकेटेड मास्क का यूज़ करते हैं तो 95% आपके कीटाणुओं को रोकने में सक्षम होता है मास्क। ठीक है, तो मास्क आपके 95% वायरस के कणों को रोक लेता है। अगर आप भी हैं, सामने वाले व्यक्ति ने भी मास्क लगाया है, तो दोनों ओर से ये खतरा 99% कम हो जाता है आपको वायरस से संक्रमित होने का। ठीक है, दूसरा, आप अपने बीच में सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी रखें। ठीक है, कम से कम 6 फीट की दूरी आपके बीच में होनी चाहिए। 2 गज की दूरी, 1 गज में 3 फीट होते हैं, तो 2 गज में 6 फीट होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गज पूरा अलग होता है। गज का नाप होता है जो पुराने समय में हमारे लोग, बड़े दादा परदादा काम में देते थे। ठीक है, यस। अभी हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति के अभ्यास के लिए आपको इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। ठीक है, अपने स्टॉक्स के साथ।
30 स्ट्रोक का अभ्यास करेंगे, मात्र 30 स्ट्रोक, ठीक है ना। करना कैसे है, आपको मोमबत्ती बुझानी है केवल नासिका से, ठीक है, जैसे फूंक से बुझा के देखिए एक बार, ठीक उसी तरह नासिका से इसका अभ्यास करना है। रिलैक्स, ठीक है, पर सेकंड के अकॉर्डिंग आपको अभ्यास करना होता है। तो 3 मिनट से लेकर के 10 मिनट 15 मिनट तक आप इनका अभ्यास करें। नेक्स्ट हमारा अभ्यास उज्जयी प्राणायाम का हम अभ्यास करेंगे। उज्जयी प्राणायाम से क्या है, आपके गले में कहीं पर भी अवरोध है, आपको सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो आपके गले में जो कफ जो जमा हुआ है उसे उस स्थान से हटा देता है। उज्जयी प्राणायाम आपके गले को खोलने में मदद करता है, आपके श्वसन तंत्रिका, आपकी श्वसन नली को ओपनिंग करता है, ठीक है। यस, किस तरह से हम अभ्यास करेंगे, हमारे दोनों हाथ इस तरह से घुटनों पर रहेंगे, ठीक है ना। यस, यहाँ पर इनहेल करेंगे। इनहेल करने के लिए आपको अपने कंठ से इनहेल करना है, ठीक है। नासिका के साथ आपके गले से आवाज़ आएगी इस तरह से, ठीक है, और उसको फिर आपको होल्ड करना है सांसों को, फिर अपने इस तरह से रखना है अपना, ठीक है ना। अपनी ठोड़ी को अपने कॉलर बोन से लगा लेना है इस तरह। जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं अंदर उतनी देर रोकिए, फिर एक्सेल कर दीजिएगा इस तरह से, ओपन करके आराम से सीधी गर्दन करें और आराम से एक्सेल करें, ठीक है। तो आइए, हो सकता है प्रथम बार कर रहे हैं, गले में खराश है, खांसी है, तो आपको खांसी भी हो सकती है थोड़ी सी, तो सावधानी से करें और आराम से करें, ठीक। अपने राइट नोजल को ऑफ करें, लेफ्ट नोजल से एक्सेल करना है। बिल्कुल धीरे धीरे इसका आपको अभ्यास करना। नमस्कार भाई साहब, आइए पुनः श्वास भरिए, लंबी गहरी श्वास, कंठकूप से आवाज करते हुए। कॉलर बोन पे लगाइए अपनी चिन को। सीधी करें और एक्सेल करें। आपके प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं भाई साहब, ठीक है। मास्क वाले आपके प्रश्न का उत्तर हम दे चुके हैं, और साथ में अभी आप हमारे साथ अभ्यास करेंगे उज्जयी प्राणायाम का। डीप इनहेल करना है गले से आवाज़ करते हुए। अंदर इनहेल करने के बाद अपनी सांसों को रोकना है और अपने चिन को अपने कॉलर बोन से लगा करके रखना है, ठीक है ना। और इस तरह से ओपनिंग करें, जब जितनी देर आपकी सांस रोक सकते हैं उतनी देर रोक के रखिए, इस तरह होल्ड करके रखिए। गर्दन सीधी की, एक्सेल करते टाइम अपने राइट नोजल को ऑफ करके रखना है, ठीक है, और लेफ्ट नोजल से एक्सेल कर देना है। यस, पुनः एक बार हमारे साथ अभ्यास कीजिए भाई साहब। रिलैक्स। तो ये आज के हमारे प्राणायामों के अभ्यास थे, जिसमें से कपालभाति हमने अभ्यास किए हैं आज, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, कपालभाति और हमारे
उज्जयी प्राणायाम का। उज्जयी प्राणायाम आपके ब्रीदिंग लेवल को डेवलप करता है, आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। ठीक है, जिस तरह से भस्त्रिका और अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके सहायक है, उसी तरह से नाड़ी शोधन आपके माइंड को कंट्रोल करता है, आपको पॉजिटिविटी प्रदान करता है, आपको एक सकारात्मकता के साथ जीना सिखाता है, आपको हर तरह के तनाव, ठीक है, डिप्रेशन, आपके हर तरह के मानसिक विकार से आपको बचाता है। तो केवल नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम। ठीक है, कपालभाति इसमें रामबाण सहायक होता है अगर आप इन दोनों अभ्यासों के साथ कपालभाति का अभ्यास करते हैं, क्योंकि कपालभाति होता पेट से है, होता आपके मस्तिष्क के लिए है। हम कहें कपालभाति, ठीक है, इनके शब्दों को पकड़िएगा आप। कपालभाति, जो कपाल भांति भांति के कपाल के लिए है। ठीक है, कपालभाति होता पेट से है, क्योंकि यहाँ से हम ब्रीदिंग का एक्सेल करते हैं, इसलिए आपको माइग्रेन की समस्या से रिलैक्स करता है कपालभाति। तो कोरोना के साथ साथ आप इन सभी रोगों से भी बच सकते हैं अगर आप इन प्राणायामों का अभ्यास करेंगे तो। जिन्हें गायकी पसंद है, हमारे कुछ साथी हैं जो गाना पसंद करते हैं, तो वो साथी उज्जयी प्राणायाम का नियमित रूप से अभ्यास करें। ठीक है, और अभी जो हम अभ्यास कर रहे थे और अगर लगातार हम कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि यही अभ्यास जो आयुष विभाग की आप सभी के लिए नियमित योग अभ्यास की जो प्रोटोकॉल की गाइडलाइन आई है, उसके अंदर शामिल है। ठीक है, कम से कम 45 मिनट तक आपका समय रखा गया है प्रोटोकॉल का। आपको करना है, आपको करना चाहिए। सरकार केवल आपके लिए आदेश निकाल सकती है, आपके लिए दिनचर्या बता सकती है किस तरह से आपको रहना है, खाना है, पीना है। आप सबको पता है कि हमें जल्दी उठना चाहिए, हमें समय पर भोजन करना चाहिए, है ना, खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। आप सबको पता है, ये आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप सब लापरवाह हो चुके हैं। हम सब लापरवाह हो चुके हैं। ठीक है, हमें पता है भोजन के बाद हमें पानी नहीं पीना है आधे घंटे बाद, लेकिन हम भोजन करते हैं तुरंत, हमें पता भी रहता है, स्मरण में भी रहता है, लेकिन फिर भी हम पानी पीते हैं। क्यों? अरे यार खाना खाया था, प्यास लगती। ठीक, ऐसा ही होता है ना। अरे यार सुबह तो बहुत तगड़ी नींद आती है। जो सुबह नींद आती है ना, वो सारी रात भर नहीं आती। फिर एक्सक्यूज देखिए अलग अलग। तुमने क्या किया अगर तुमने सुबह नहीं सोया तो? अरे भोंचू, अगर सुबह नहीं उठा तो जीवन में कुछ नहीं है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है सर्वश्रेष्ठ समय उठने के लिए, जागरण के लिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें हम अपने जीवनचर्या में परिवर्तित करें तो हम सदैव सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और निरोगी रहेंगे। ठीक है, साथ में आपके मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य आपके पक्ष मजबूत होंगे। तो भाई साहब, मास्क का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि मास्क ही अभी वैक्सीन है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, प्राणायाम करें। अगर किसी भी तरह के आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, गले में खराश, जुकाम, छींके आना, आंखों में जलन होना, तो आप गिलोय रस का सेवन करें, गिलोय काढ़ी का सेवन करें। ठीक है, आप घर पर बना सकते हैं। गिलोय की बेल लाएं, उसे अच्छे से कूटें, अपने पानी में डालिए, उसके अंदर अदरक डालिए, है ना, लौंग डालिए, काली मिर्च डालिए, 1 गिलास पानी में डालिए या आधे गिलास पानी में डालिए, और जब तक वो 1/4 ना रह जाए तब तक उसे उबालते रहिए। ठीक है, और आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें आप थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं और शक्कर भी डाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर ऊपर से एक नींबू मिला करके आप इसका प्रयोग करें तो बहुत जल्दी रिलैक्स मिलता है। ठीक है ना, और साथ में आप अन्य क्रियाओं का अभ्यास करें, जैसे धोती है, वमन है, ठीक है ना, जल नीति है, इन सभी का भी अभ्यास करें ताकि आपके नोजल्स हैं जो प्यूरिफाई होते रहें बार बार। ठीक है ना, यस। लंग्स के लिए आपके लिए प्राणायाम है, ऊपर के लिए आपके लिए क्रियाएं हैं, ठीक है ना, जो आपको शारीरिक आंतरिक शोधन करती है। तो हम आज के विषय में आज इतना ही। कल पुनः फिर मिलेंगे आप सभी के साथ। तब तक के लिए मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखें। ठीक है, कल पुनः फिर मिलेंगे नए अभ्यास, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज आज्ञा दीजिए। प्रणाम।
जी बिल्कुल, थायराइड के लिए बहुत विशेष लाभकारी है उज्जयी प्राणायाम। हर हर महादेव शर्मा जी, थैंक यू, हरिओम। तो ये है कि आपको इन सारे प्राणायाम के अभ्यास करने हैं। ये केवल आपको कोविड से ही नहीं बचाएंगे, बाकी अन्य उनसे भी बचाएंगे, ठीक है ना। मैं आप सबके कमेंट पढ़ने के बाद थोड़ा सा और रुक गया, तो ठीक है। तो कल पुनः फिर मिलेंगे नए अभ्यास नए विषय के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ठीक है। मास्क आपको लगाना है, ठीक है। ये सादा कपड़े का मास्क है जो मैंने लगाया हुआ है, ये घर पर बनाया हुआ है मास्क, ठीक है ना, जो आपके पूरे नोजल से लेकर के आपके नीचे तक के हिस्से को कवर करता है, ठीक है। यस, प्रणाम।